Hello students, myself Khushbu Kapoor. Today we will learn about pronoun which we were learning yesterday also in my last video. Now yesterday I have shared about pronoun, personal pronoun, reflexive pronoun and emphatic pronoun. उसके बीच का जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया था. आई होप आपने वीडियो देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा. टुडे वहीं से उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे. आज हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन. Indefinite pronoun. Indefinite pronoun वो pronoun होते हैं जो किसी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर चीज को इंडिकेट नहीं करते हैं. अभी तक हमने पढ़ा था नाउन नेमिंग वर्ड पढ़े थे. प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन के बेस पे यूज किए जाते हैं और इनडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जैसे कि किसी सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर यूज्ड जो वर्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर वर्ड को इंडिकेट नहीं करते, उसको कहते हैं हम इनडेफिनिट प्रोनाउन. ठीक है. समटाइम्स द वर्ड यूज्ड इन अ सेंटेंस डू नॉट इंडिकेट about a particular thing. पर्टिकुलर मतलब किसी विशेष चीज को इंडिकेट नहीं करते हैं, सबके लिए होता है. दिस इज कॉल्ड indefinite pronoun. Pronoun. For example, everybody, somebody, nobody, someone, everyone, एक्सेट्रा. इस टाइप के होते हैं सेंटेंसेस. इसमें और सारे भी आते हैं लाइक नन हो गया, सम हो गया. इस टाइप के वर्ड्स आते हैं जो किसी स्पेशल को इंडिकेट नहीं करते हैं. ओके, एग्जाम्पल है इसका. एग्जाम्पल को हम समझेंगे सेंटेंस के थ्रू. नोबडी कैन हेल्प यू इन दिस मैटर. ठीक है. नोबडी का मतलब है यहाँ पे नोबडी आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है. नोबडी का मतलब है कोई भी नहीं आपको इस मैटर में हेल्प कर पाएगा. तो नोबडी किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया हमने. नोबडी मतलब कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे इसलिए ये हो गया आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन. सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. Did you ask anybody to come? क्या तुमने किसी को भी आने के लिए कहा? तो यहाँ पे क्या है, हम किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी की भी बात कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हो गया एनीबडी. तो ये हो गया आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन. ठीक है. तो ये हुआ आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन. आगे हम कंटिन्यू करेंगे आपके रिलेटिव प्रोनाउन से. रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज को आपस में रिलेशन बनाते हैं. लाइक जैसे कि हम कभी कभी होता है whoever, whom. I met the person who met you. तो this is the person who gave you to me. ठीक है. तो ये होता है. इसमें क्या होता है, इसको हम सेंटेंस को जोड़ने के भी काम करते हैं. समटाइम्स होता है ना, हम सेंटेंस में लिखते हैं दिस इज द बुक दैट you gave me.
यहाँ पे क्या है, ये वो बुक है जो तुमने मुझे दी थी, तो यहाँ पे जो दैट होगा वो आपका आएगा रिलेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। A relative pronoun is a word that is used to refer noun mentioned previously. Noun mentioned previously. रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो रिफर करते हैं किसी नाउन को जो पहले में किए करते हैं, वेदर चाहे वो पीपल हो, दे आर प्लेसेस, पीपल, थिंग एटसेट्रा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होते हैं who, whom, whatever, whose, that, etc. ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो नाउन को रिफर करते हैं जो पहले काम किया गया होता है, चाहे वो कोई प्लेस हो, पीपल हो या थिंग हो। जैसे हु, व्हाटएवर। अब आपको लग रहा होगा कि हु तो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, इससे तो क्वेश्चन बनता है, हु से भी क्वेश्चन बनता है। बट जैसे कि हम कभी कभी यूज करते हैं किसी सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, जब हम एडजेक्टिव में पढ़ते हैं, तो जब हम किसी सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं तो ये वर्ड्स को हम एज अ कंजंक्शन और एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे सेंटेंस में, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट, ठीक है। इसमें वेयर भी ऐड कर लीजिए। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सबको तो यहाँ पे मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। सेंटेंस, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट, ये वो जगह है जहां हम मिले थे। अभी हमने ऊपर देखा ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी नाउन को रेफर कर रहे हैं, चाहे जो प्रीवियसली में काम हो चुका है, जैसे चाहे वो प्लेस हो, पीपल हो, थिंग हो, एटसेट्रा। जैसे दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट, यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, ये वो जगह है जहां हम मिले थे। तो यहाँ पे वेयर आपका क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे इसी का। यू कैन चूज whomever you like, ठीक है। ये क्या है, यू कैन चूज whomever you like, तुम किसी को भी चूज कर सकते हो जिसे तुम पसंद करते हो। तो यहाँ पे whomever क्या हुआ, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। साथ ही अगर आप देखो तो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ भी रहा है, ठीक है। तो ये हुए आपके रिलेटिव प्रोनाउन, मीन्स रिलेशन वाले प्रोनाउन। अगर हम चाहें तो याद करना चाहे तो ये हो गए आपके रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट प्रोनाउन पे हम चलेंगे अब। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेट करना, किसी चीज को दिखाना। देखिए हर प्रोनाउन अपने आप में कुछ ना कुछ बताता जाता है, ठीक है। पर्सन हमने पढ़ा था तो था व्यक्तिवाचक, इम्फेटिक पढ़ा था उसमें इम्फेसाइज था, रिफ्लेक्सिव पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें सब्जेक्ट का जो एक्शन था वो डोअर पे ही जा रहा था।
अभी हमने जस्ट पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन, उसमें क्या था, उसमें रिलेशन बनता है, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं कि क्या चीज़ कितनी दूर है आपके डिस्टेंस से। तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन indicates the object that we try to describe the location near या far, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, ऐसे वर्ड्स को हम यूज करते हैं जो इंडिकेट करता है उस जगह को जहाँ पे कोई आपका कोई भी थिंग आपकी रखी हुई है, या कोई जगह पे कोई रखी हुई, कितनी दूर वो चीज़ है, पास है कि दूर है। इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम सिंगुलर में और प्लूरल, ठीक है। अगर दिस है तो ये हो जाएगी आपकी दीज, ओके। अब दैट है तो ये हो जाएगी आपकी दो। इसमें क्या होता है, अगर कोई चीज हमारे पास में है तो वो होगी आपकी दिस, मतलब अगर कोई चीज आपके नियर में है, इसको हम कहेंगे नियर में, इसे कहेंगे हम फार में, ठीक है। आप सबको पता है कि हम फार यूज करते हैं वो के लिए, वह के लिए, वह चीज। दिस मतलब यह चीज, तो दिस और दैट का मतलब होता है, दिस का मतलब होता है नियर में, फार का मतलब होता है दूर। प्लूरल में अगर हम आते हैं तो अगर हम दिस का प्लूरल होगा, कोई एक चीज है तो वो आपकी दिस होगी, और अगर वो नियर में है तो वो दीज होगी, अगर वो प्लूरल में जाती है तो, ओके। फार में है तो वो आपकी दैट होगी, अगर वो सिंगुलर में है, और प्लूरल में है और दूर है तो वो आपकी दोज होगी। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल, पहले हम देखते हैं सिंगुलर का एग्जाम्पल, ठीक है। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब ये क्या है, ये नियर में है, और ये क्या है, ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा, दिस हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस इज माई बुक, ये मेरी बुक है। दिस इज माई बोर्ड, दिस इज माई बोर्ड मतलब ये मेरा बोर्ड है, तो दिस है मेरे पास में है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस। अगर ये मुझसे दूर होता तो हम कहेंगे दैट, दैट इज माई बुक। क्या है, दैट इज माई बुक, है तो एक ही, सिंगुलर ही है, दो नहीं है, और लेकिन मतलब जो लोकेशन है वो दूर और पास है। पास में है तो दिस होगी, अगर वही जो सिंगुलर है और दूर है तो वो आपकी दैट हो जाएगी। आई होप अंडरस्टूड हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है प्लूरल, अगर हम पढ़ते हैं तो अगर वही चीज प्लूरल में है, देखिए अगर वही चीज आपकी प्लूरल में है तो दीज, ये नियर में है, दीज आर माई बुक, ठीक है। नियर में है, प्लूरल में है तो दीज आर माई बुक्स, और फार है, दूर है, तो दोज आर माई बुक्स, ठीक है। ये हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वो प्रोनाउन होते हैं जो इंडिकेट करते हैं उस ऑब्जेक्ट को, लोकेशन को, जो हमसे दूर या पास में होते हैं, दिखा करके। दिस इज माई बुक सिंगुलर के लिए, अगर वही दूर है, सिंगुलर है तो दैट हो जाएगा। प्लूरल में अगर वो पास में है तो दीज, और अगर दूर है तो वो दोज हो जाएगा। ये हुए आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और हम नेक्स्ट है हमारा
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। These pronoun are, these words कर लेते हैं, are used for to make questions, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल है what, who, how, what, who, how, which, etc. ठीक है। ये वो प्रोनाउन होते हैं जो हम क्वेश्चन को बनाने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल है व्हाट इज दिस, ठीक है। तो ये आपका व्हाट है, पता है आपको, ये क्वेश्चन बन रहा है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, हाउ आर यू, ठीक है। थर्ड है व्हाट डू यू वांट, ये हो गए आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। वो वर्ड्स होते हैं जिनसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, वो प्रोनाउन जिससे हम क्वेश्चन बनाते हैं क्या कहते हैं, उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल व्हाट इज दिस, हाउ आर यू और व्हाट डू यू वांट, ठीक है। आई होप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि दोनों के बीच में जो वर्ड्स हमने यूज किए थे वो ऑलमोस्ट सेम है, तो समटाइम्स क्या होता है हमें कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। हम बताते हैं आपको कैसे। ओके, ये हो गया आपका डिफरेंस रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बीच में। रिलेटिव प्रोनाउन का हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट, it is used to connect clause or phrase to a noun, ठीक है। इसका मतलब होता है एग्जाम्पल दिस इज द प्लेस where we met, ये वो जगह है जहां पर हम मिले थे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव वर्ड को ही, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन में यूज किया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसको कनेक्ट कर रहे हैं क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन। एक नाउन से, नाउन के पास में क्लॉज और फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में होता है इट इज यूज्ड to ask a question, एग्जाम्पल उसी वर्ड से हम बना लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। Where are you going, ठीक है। जब हम प्रोनाउन को यूज करते हैं क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए नाउन के साथ में, तो ये यूज होता है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। जब हम उसी वर्ड को यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वो बन जाता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंस इसके बीच का। आगे हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो सेकेंड लास्ट है। 9 टाइप के प्रोनाउन होते हैं आपके, सेकेंड लास्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो इंडिकेट करते हैं विच रिफर टू द पर्सन और प्लेस at a particular time, means at a time, are called distributive pronoun.
the pronoun which refers to a person or place the pronoun which refer to a person or thing at a particular time are called distributive pronoun. एग्जाम्पल neither. इसमें नोट है ये एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले हम नोट पढ़ेंगे. ये हमेशा सिंगुलर होते हैं. दे आर ऑलवेज सिंगुलर. ठीक है. एग्जाम्पल है वर्ड्स में neither पढ़ा होगा आपने, कोई भी नहीं. either कोई भी एक. ठीक है. और वर्ड्स होते हैं इसमें each, none. ठीक. each आपका यूज होता है प्लूरल में, none यूज होता है आपका प्लूरल में, either और neither यूज होते हैं आपके सिंगुलर में. ठीक. कैसे प्लूरल कर ले या इसको हम मोर देन टू कर देते. ईच मतलब जब दो लोग से जब ज्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली है कि वो आपके मोर देन टू होंगे. ठीक है. तो इसको मोर देन टू कर लेते हैं. तो ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी एक चीज को पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक पर्सन को या किसी एक थिंग को इंडिकेट करते हैं. उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. जैसे neither और either, each और none. एग्जाम्पल हम देखेंगे. एग्जाम्पल है either of you can go now. तुम में से कोई भी जा सकता है. ठीक है. either. neither मतलब either of, neither मतलब कोई भी नहीं. neither of you can come. तुम में से कोई भी नहीं आ सकता है. each of the girls has completed their work. each मतलब हर लड़की ने अपना काम कर लिया है. यहाँ पे जो each है वो सारी गर्ल्स के लिए यूज हो रहा है. मोर देन टू है यहाँ पर, तो ये यहाँ पे यूज हो रहा है. ये हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अब हम लास्ट पढ़ेंगे पजेसिव प्रोनाउन. ओके. लास्ट है प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन. ये प्रोनाउन होते हैं द प्रोनाउन which shows the ownership. अपना अधिकार जताते हैं जिस चीज पे. ठीक है. ownership is called possessive pronoun. ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी चीज पर अपना ओनरशिप जताते हैं. ठीक है. लाइक एग्जाम्पल है माई मेरा, माइन, योर्स योर, आवर्स
एटसेट्रा। ठीक है, ये ऐसे होते हैं जो अपनी ओनरशिप को दिखा रहे हैं। माई एग्जाम्पल देखेंगे हम सेंटेंस से, दिस इज माई बुक। यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका यहाँ पे ये दिखा रहा है दिस इज माई बुक। ठीक है, ये मेरी बुक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा, मेरा मतलब क्या हुआ, मेरा अधिकार है इस पे, मेरी ओनरशिप है इस पे, ये मेरी बुक है। तो दिस इज माई बुक। दैट पेन इज योर्स। वो तुम्हारा पेन है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, योर्स जो आ रहा है उस पे उसका अधिकार है। तो ये हुए आपके पोजेसिव प्रोनाउंस। आज हमने अपनी पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का जो था टॉपिक उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।